हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोस में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग करेंगे इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। पिछले लेक्चर में हमने इंडस रिवर देखी थी, आज इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, झेलम रिवर। झेलम रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लेंथ जो है 725 किलोमीटर है, लंबी रिवर है ये। ठीक है। अब झेलम रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है झेलम रिवर। उसके बाद ये पंजाब की 5 नदियों में से सबसे वेस्टर्न मोस्ट नदी है और कश्मीर घाटी से, जो कश्मीर वैली है, उससे होकर बहती है ये रिवर, झेलम रिवर। इंपॉर्टेंट है ये रिवर। अब देखो झेलम नदी का ये देखो मैप है झेलम नदी का। ये झेलम नदी है, इसकी लेंथ जो है 725 किलोमीटर है। ये वेरनाग से ओरिजिनेट होती है, ये वेरनाग से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। इसके बाद हम रवि देखेंगे, ये सब भी ट्रिब्यूटरी, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ये इंडस रिवर की। ठीक है। अब ये ट्रिब्यूटरी है, देखिए झेलम रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की और इसकी लेंथ 725 किलोमीटर है। अब देखिए झेलम नदी जो है वो वेरनाग से राइज होती है, वेस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, ये वेरनाग से राइज होती है, जम्मू एंड कश्मीर से राइज होती है। इंपॉर्टेंट रिवर है। संस्कृत नेम जो है इस रिवर का विटस्टा है। संस्कृत नेम जो है इस रिवर का विटस्टा है। अब आपने एशियन हिस्ट्री में आपने बैटल ऑफ हाइडस पास पढ़ी होगी। बैटल ऑफ हाइडस पास पढ़ा होगा, किसके बीच में हुआ था? एलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। ठीक है। हाइडस पास जो था वो झेलम ही का नाम था। इसी रिवर पे ये बैटल ऑफ हाइडस पास जो है वो बैटल हुई थी एलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। कौन से रूलर के यहां से एलेक्जेंडर ने पोरस को आमंत्रण भेजा था इस हाइडस पास का? ये कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है। अब देखिए, आप लोग को मालूम होगा कि एलेक्जेंडर और पोरस के बीच में बैटल ऑफ हाइडस पास होती है कब? 326 बीसी में। लेकिन एलेक्जेंडर पे जीत जाता है। बहुत ही क्लोज बैटल हुई थी ये, दोनों में से पता नहीं लग रहा था कौन जीतेगा, लेकिन एलेक्जेंडर की आर्मी बड़ी थी, इस वजह से पोरस हार गया था। ठीक है। उसके बाद एरियान के अकॉर्डिंग, ये देखिए एरियान ने बोला था कि एलेक्जेंडर जो है उसने एक सिटी बिल्डअप करवाई है हाइडस पास के पास। हाइडस मतलब झेलम नदी के पास एक सिटी एलेक्जेंडर ने बिल्डअप करवाई है, जिस उसका नाम क्या है? भूखे पाला। उस सिटी का नाम था भूखे पाला, जो एलेक्जेंडर ने बिल्डअप करवाई थी हाइडस पास के पास। इंपॉर्टेंट है, अपने नोट पे कवर कर लेना इसको। देखिए झेलम रिवर को इसकी वेरियस ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है। लीडर रिवर जो है इसको मिरगुन के पास ज्वाइन करती है। वेशो रिवर जो है इसको संगम में ज्वाइन करती है, जो कि अनंतनाग में है। सिंध रिवर जो है इसको शरीपुरा पे ज्वाइन करती है, कश्मीर घाटी में। उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर होने से पहले श्रीनगर और वुलर लेक से होकर बहती है ये। और नीलम रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इस झेलम रिवर की, जो उसको ज्वाइन करती है डोमेल मुजफ्फराबाद में। तो ये दोस्तों झेलम रिवर हमने पढ़ ली है। अब हम देखेंगे अपनी चेनाब रिवर। देखिए चेनाब रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चेनाब रिवर जो है वो पंजाब की 5 रिवर में से एक है और ये इंडिया और पाकिस्तान में बहती है। अब देखिए चेनाब रिवर का ये मैप देखिए, ये है चेनाब रिवर। ठीक है। झेलम हम पढ़ चुके हैं, झेलम जो है चेनाब रिवर ही की ट्रिब्यूटरी है। नहीं, चेनाब, हाँ, झेलम चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए चेनाब ओरिजिनेट कहां? देखिए चेनाब जो है वो ओरिजिनेट होती है बारालचा पास के पास। ठीक है। चेनाब रिवर जो ओरिजिनेट होती है बारालचा पास पे, जो कि है लाहौल स्पीति में, और ये जस्कर रेंज का पार्ट है। ठीक है, ये जस्कर रेंज का पार्ट है। बारालचा पास के पास चेनाब जो है वो ओरिजिनेट होती है। लेंथ देखिए इसकी 960 किलोमीटर है, बड़ी रिवर है ये। ठीक है, ये बड़ी रिवर है, इसको ये पढ़ लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। देखिए चेनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में किलोंग के 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी में तांडी में 2 नदियों चंद्र और भाग के संगम से बनी है। ठीक है। तो ये रिवर जो है वो चंद्रा, ये कहां है चंद्रा? ये है चंद्रा, और ये भाग, ये 2 रिवर के संगम से मिलकर बनी है चेनाब रिवर। देखिए भाग रिवर जो है ओरिजिनेट होती है सूरताल लेक से। ठीक है, ये सूरताल लेक से ये चंद्र रिवर जो है वो ओरिजिनेट, भाग रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। और ये सूरताल जो है वो बारालचा पास के वेस्ट में है। तो ये भाग रिवर जो है वो सूरताल से ओरिजिनेट होती है। चंद रिवर जो होती है ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से। ठीक है, ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जो बोरालचा पास के ईस्ट में है। ठीक है, बोरालचा पास के ईस्ट पे ये चंद्र रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। तो ये चंद्र रिवर था। अब चंद्र रिवर को हम लोग असिकनी भी बोलते हैं, ऋग्वेद में इसको चंद्र रिवर को असिकनी बोला जाता है। ठीक है। अब डैम देख लीजिए। देखिए सलाल डैम जो है वो दोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो किश्त वॉर डिस्ट्रिक्ट में है। मराला हेडवर्क जो है वो सियालकोट के पास लोकेटेड है। खाकी हेडवर्क जो है वो गुजरनवाला पे लोकेटेड है।
त्रिमू बैरेज जो है वो लोकेटेड है झंग डिस्ट्रिक्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये अपने उसमें कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने देखी चेनाब रिवर। अब हम देखेंगे रवि रिवर। देखिए रवि रिवर जो है वो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ठीक है, जो कि क्रॉस करती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान को। ठीक है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। मैंने आपको ट्रांस बाउंड्री बताया था क्या होता है, चलिए फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए ट्रांस बाउंड्री का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई लेक हो या कोई रिवर बेसिन हो, जैसे कि इंडस रिवर बेसिन हो गया, गंगा रिवर बेसिन हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन हो गया। अगर उसका पानी दो कंट्रीज के बीच में शेयर होता है तो उसको हम लोग कह देंगे ट्रांस बाउंड्री रिवर या ट्रांस बाउंड्री वाटर। ठीक है, ये मैं पिछले 2 लेक्चर में बता चुका हूं, मैंने फिर बता दिया है। ठीक है, अब ये देखिए रवि रिवर का मैप है, ये है रवि रिवर। ठीक है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है ये भी। अब देखो, देखिए रवि रिवर का जो सोर्स है वो रोहतांग पास के पास कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, ये कुल्लू हिल से निकलती है ये रवि रिवर। लेंथ देखिए, ये पीर पंजाल और धौलाधर रेंज के बीच के एरियाज को ये ड्रेन करता है। लेंथ इसकी 720 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट यार, ये भी रिवर इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी रिवर है ये। ठीक है, 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब देखो वेजिटेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देवदार मिलेगा, वॉलनट मिलेगा, क्यूरकस आइलेक्स मिलेगा। याद मत करना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मलबेरी मिलेगा, अल्डर मिलेगा, एडिबल पाइन मिलेगा, ट्विस्टेड सिप्रेस मिलेगा, चिनार मिलेगा, डाफने पेकिक्रकिया मिलेगा आपको, ओलाइव एंड ककर भी मिलेगा। तो ये यहाँ पे वेजिटेशन मिलता है। ट्रिब्यूटरीज की खाली एक ही है, सियूल। सियूल जो है वो उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब बीस रिवर देखते हैं हम लोग। ठीक है, बीस रिवर जो है वो नॉर्थ इंडिया की रिवर है, ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है, ये नॉर्थ इंडिया की रिवर है। देखिए ये है बीस रिवर। ठीक है, ये है बीस रिवर, ये सेंट्रल हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है। बीस रिवर जो है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, सेंट्रल हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, अब देखिए रिवर जो है वो हिमालय से निकलती है, सेंट्रल हिमाचल प्रदेश से ये रिवर निकलती है। उसके बाद ये जो पंजाब है, पंजाब राज्य में सतलज नदी तक लगभग 470 किलोमीटर तक बहती है ये। ठीक है, सतलज नदी तक ये रिवर 470 किलोमीटर तक बहती है पंजाब में। टोटल लेंथ जो है इसकी 470 किलोमीटर है, देख चुके हैं। ड्रेनेज बेसिन इसका 20,303 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, देखिए 2017 के बाद से यहाँ पे इंडस डॉल्फिन जो है उसकी पॉपुलेशन को भी यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, इंडस डॉल्फिन भी यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो कुल्लू में रोहतांग पास है। रोहतांग पास के दक्षिणी मुख पर समुद्र तल से कम 4,361 मीटर की हाइट से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। उसके बाद ये संधोई के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है। बाद क्या होता है, ये धौलाधर रेंज को क्रॉस करता है, ये धौलाधर रेंज को क्रॉस करता है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है ये। उसके बाद ये वहां पे सतलज रिवर से मिलती है पंजाब के हरीके में, पंजाब के हरीके में सतलज रिवर से ये मिलती है। तो ये हमने 20 रिवर देखा। अब हम देखें सतलज रिवर के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है। देखिए सतलज रिवर जो है वो उत्तरी भारत और पाकिस्तान में पंजाब के हिस्टोरिक क्रॉस रोड रीजन से होकर गुजरने वाली 5 नदियों में से एक है। ठीक है, ये बहुत लंबी रिवर है, 5 नदियां जो है पंजाब में, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट ये है। सतलज रिवर जो है उसको हम लोग शताद्री भी बोलते हैं। ठीक है, सतलज रिवर को हम लोग शताद्री भी बोलते हैं और ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। ठीक है, ये ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। देखिए भाखड़ा डैम जो है सतलज नदी के आसपास बनाया गया है ताकि आसपास के इलाकों को सिंचाई और अन्य सुविधाएं मिल सके। तो ये भाखड़ा डैम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट में कवर कर लेना भाखड़ा डैम। ठीक है, अब ये देखो सतलज रिवर का मैप है, ये देखो ये सतलज रिवर है। बाकी हमने चेनाब देख ली है, रवि देख ली है, बीस भी देख ली है और झेलम भी देख ली अपनी। ये आखिरी रिवर है। सबसे इंपॉर्टेंट यही 5 ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, बाकी इतनी कोई खास ट्रिब्यूटरीज नहीं है, इसके बारे में पढ़ लेना। ओरिजिनेट देखते कहां से होती है। देखिए सतलज रिवर जो है वो वेस्टर्न तिब्बत के मानसरोवर राकाज लेक से ओरिजिनेट होती है 4,570 मीटर की हाइट पे। अब इस रिवर का बेसिन एरिया देखिए, इसका बेसिन एरिया जो है इंडिया में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में, राजस्थान में और हरियाणा में। इन स्टेट्स में इसका बेसिन एरिया लोकेटेड है।
इसके बाद ये एंटर होती है हिमाचल के शिवकी में, शिवकी में एंटर होती है। उसके बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, किसके थ्रू? किन्नौर, शिमला, कुल्लू, बिलासपुर और मंडी के थ्रू ये वो फ्लो करती है। टोटल लेंथ जो है इसकी 1450 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मत याद करना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसकी स्पीति है, रोपा है, टैटी है, कुशांग कशांग है, मलगांव है, यूला है, वांगर है, थ्रोंग है और रूपी है। ये इसके जो लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक जो है वो तिरुंग है, गायथिंग है, बसपा है, डूलिंग है, सोल्डांग है। तो ये दोस्तों हमने इंडस की ट्रिब्यूटरीज देख ली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हमने इंडस रिवर भी कवर कर लिया, इंडस की ट्रिब्यूटरीज भी कवर कर ली है। अब अगली रिवर जो है ब्रह्मपुत्र है, लास्ट हिमालयन रिवर है ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।